आखिर ऐसी क्या चीज थी जिसने एक मेहनती आदि मानव को, जो शादीशुदा था, बच्चे पाल रहा था, खेतों में काम करता और अपने छोटे से घर को संभालता था, उसे अंत में मरने पर मजबूर कर दिया। एक दिन उसने पहली बार किसी सुंदर महिला को देखा। शर्म के मारे उसने कपड़े पहन लिए। वह उसके घुंघराले बालों और हल्के पीले स्कर्ट को निहारता रहा। उस महिला को खुश करने के लिए वह खुद को सजाने संवारने लगा और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसका दिल जीतने के लिए उसने एक डायनासोर को पकड़ लिया, उसके दांतों की माला बनाई और उसे तोहफे में दे दी। महिला समझ गई, जो पुरुष डायनासोर को काबू कर सकता है वह निस्संदेह शक्तिशाली और योग्य होगा। उसने एक चुंबन देकर अपने प्रेम का इजहार किया, लेकिन अंधेरे में छिपी एक दुष्ट आत्मा यह सब देख रही थी। वह जल उठी। गुस्से में उसने बादलों पर पांव पटके और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की रक्षा के लिए फूलों की छतरी तान दी। उन्होंने साथ मिलकर आंधियों और तूफानों का सामना किया। उनका प्रेम और भी गहरा होता चला गया। महिला के लिए जीवन को और सरल बनाने हेतु आदिमानव ने घर बनाने का निर्णय लिया। वह सिर्फ मेहनती ही नहीं, बेहद रोमांटिक भी था। त्योहारों पर वह सुनहरी अंगूठियां भेंट करता। छोटे से घर में उनका प्रेममय जीवन चलता रहा और जल्द ही घर में बच्चे की किलकारियां गूंजने लगी। लेकिन दुष्ट आत्मा फिर लौटी, इस बार तब जब उनका परिवार पूर्णतः सुखी था। उसने पर्दे के पीछे से देखा, महिला स्वेटर बुन रही थी और पुरुष अपने बेटे के साथ खेल रहा था। दुष्ट आत्मा को यह सब सहन नहीं हुआ। उसने ठंडी सांस छोड़ी और मौसम धीरे धीरे बर्फीला होता चला गया। घर की छत पर बर्फ जमने लगी, यहाँ तक कि पूरा घर बर्फ से ढक गया। उसे लगा कि अब ये लोग ठंड से मर जाएंगे, इसलिए वह संतुष्ट होकर वहां से चली गई। घर के अंदर बच्चा कांप रहा था। पत्नी उसे गोद में लेकर शांत करा रही थी और पति जमीन पर बैठा लकड़ी रगड़कर आग जलाने की कोशिश कर रहा था। उसका अनुभव काम आया। लकड़ी में आग लग गई और धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगी। इसके बाद आदिमानव ने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए नई तकनीकें विकसित की। बेटा भी बड़ा हुआ और पिता के लिए सही लकड़ी चुनता। फिर उन्होंने एक तेज भाला बनाया। शिकार में सफलता पाई और पहली बार परिवार ने जंगली सुअर का स्वाद चखा। दुष्ट आत्मा फिर तिलमिला उठी। जब उसने देखा कि अब वे खेती भी करने लगे हैं तो उसे गुस्सा और भी बढ़ गया। अब उनके नाश्ते में ताजा ब्रेड और दूध था। बेटे को यह संयोजन बेहद पसंद आता था। दुष्ट आत्मा ने एक नई योजना बनाई। उसने गेहूं को बर्तन में डालकर आसवन किया और उसमें से शुद्ध शराब निकाली। फिर वह चोरी छिपे उस शराब को आदमी के पानी के गिलास से बदल गई। आदमी ने ब्रेड खाई और पानी पीने गया। पहला घूंट लेते ही वह खांसने लगा, लेकिन फिर उस पर शराब का असर हुआ। तनाव गायब, मन हल्का, उसे वह एहसास होने लगा। वह और शराब चाहता था। फिर 3 और गिलास पी गया। अब वह शराब का आदी बन गया। हर दिन वह नशे में डूबा रहने लगा। पत्नी और बच्चे को भूल गया। उसका पूरा ध्यान सिर्फ शराब पर रहा। एक दिन बेटा उसे खेलने बुलाने आया तो उसने उसके खिलौने छीनकर फेंक दिए। बच्चा रोने लगा। पत्नी ने उसे डांटा तो वह चिल्लाने लगा और फिर शराब पीने लौट गया। धीरे धीरे वह खुशहाल परिवार टूट गया। उसका शरीर कमजोर पड़ गया। अब तो शराब की बोतल भी ठीक से नहीं पकड़ पाता था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह शराब का गुलाम बन चुका था। उसका जीवन अंधकारमय हो गया था। न परिवार, न प्रेम, न कोई उद्देश्य। केवल शराब की पुकार थी जो उसे जीवित रखे थी। एक दिन उसने आखिरी घूंट लिया और हमेशा के लिए अंधेरे में खो गया। रेत के तूफान में वह मदद के लिए चिल्लाता रहा, पर अब उसे सुनने वाला कोई नहीं था और अंततः वही उसी वीराने में दफन हो गया। दुख की बात यह है कि आज के समाज में भी यह कहानी कई घरों की सच्चाई बन चुकी है।